हेलो। अब तक हमने इस सीरीज में 3 वीडियोस बनाई हैं। उसमें मैंने कंप्यूटर को बनाने का आइडिया और कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन तक के बारे में बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जरूर जाके देख लेना। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर के चौथे जनरेशन की बात करेंगे, तो ज्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने थर्ड जनरेशन में देखा था कि शुरुआत में आईसी में केवल 10 या 20 कंपोनेंट इंटीग्रेट हो सकते थे। 100 हो जाती है, मतलब एक आईसी में अब 100 कंपोनेंट इंटीग्रेट होने लगे। फिर यह संख्या बढ़कर 1000 तक हो जाती है और यही सेम ट्रेंड फोर्थ जनरेशन में भी कंटिन्यू रहा। 1965 के बाद हर वर्ष एक आईसी में इंटीग्रेट होने वाली कंपोनेंट की संख्या दोगुनी हो जाती थी। ऐसे करते करते एक ही आईसी में 1 मिलियन से भी ज्यादा कंपोनेंट इंटीग्रेट होने लगे और इसे VLSI कहा जाने लगा। सोचिए, शुरुआत में केवल 10 या 20 ही कंपोनेंट थे, अब 1 मिलियन कंपोनेंट है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप एक नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जो आज भी यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट है। समझ लो, यह एक प्रकार से कंप्यूटर का मस्तिष्क है। यह आईसी का ही एक रूप है जिसमें अरिथमेटिक, तार्किक और नियंत्रण के कार्यों को करते हैं। कंप्यूटर के सभी महत्वपूर्ण कार्य इसी से पूरे होते हैं। इसी के विकास ने कंप्यूटर को छोटा और सस्ता बना दिया। 1978 तक 2 पर्सनल कंप्यूटर बहुत फेमस थे, एप्पल द्वितीय एंड TRS-18। लेकिन 1980 में IBM ने भी रियलाइज किया कि पीसी का मार्केट बहुत बड़ा है। 1981 तक उन्होंने अपना खुद का पीसी बना लिया, जो IBM पीसी के नाम से पॉपुलर हुआ। और जो भी मैन्युफैक्चरर IBM के द्वारा दिया गया डिजाइन यूज करते थे, उसे IBM कंपैटिबल पीसी या उसका क्लोन बोला जाता था। चौथे जनरेशन में स्टोरेज सिस्टम की बात करें तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी से रिप्लेस हो गई थी और जिसका एक्सेस टाइम भी बहुत ही फास्ट था। और कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क पतले और छोटे हो गए और इनकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। चौथे जनरेशन में बहुत ही स्ट्रांग और फास्ट मशीनें बनी। उनमें से सुपर कंप्यूटर भी एक था और ये सुपर कंप्यूटर जटिल समस्याओं को हल करने और समान कंप्यूटर से बहुत तेजी से काम करने के लिए डिजाइन की गई थी। इसमें 2 ही प्रकार की सुपर कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा फेमस थी। एक जिनमें वेक्टर प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया गया था, दूसरा जिसमें सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। ये एक बड़े लोकल मेमोरी मॉड्यूल से जुड़े होते थे जिसे सभी इस्तेमाल कर सकते थे और ये शेयर्ड मेमोरी उन सभी के लिए एक बड़ा डेटा पूल था जिसे वे इस्तेमाल कर सकते थे और वे खास तरह के नेटवर्क, क्रॉस बार नेटवर्क के द्वारा ही कम्युनिकेट करते थे। चौथी पीढ़ी के दौरान हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क का विकास भी बहुत तेजी से हुआ था और इससे कई कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ा जा सका, जिससे वो डेटा को साझा कर सके और उनके बीच कम्युनिकेशन भी प्रॉपरली हो सके। जब नेटवर्किंग किसी कैंपस या संस्थान के ही अंदर होती है तब उसे लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है, यानी लैन। उसे शॉर्ट फॉर्म में लैन भी बोलते हैं। और लैन बहुत ही पॉपुलर भी हुआ क्योंकि कैंपस और बड़े बड़े संस्थानों में इसे इंस्टॉल किया जाने लगा। और इसी तरह जब दूर दूर स्थानों को नेटवर्किंग सिस्टम के द्वारा जोड़ा जाने लगा तो उसे वाइड एरिया नेटवर्क या शॉर्ट फॉर्म में वैन बोला जाने लगा। और ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि हम यहाँ घर पे बैठे बैठे ही दूर के किसी स्थान से कम्युनिकेट कर सकते थे। यदि हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर को चलाने के तरीकों में बहुत बड़ा बदलाव आया था। शायद आपने MS-DOS, MS विंडोज और एप्पल के खास मैक OS के बारे में तो जरूर सुना होगा। और ये चौथी जनरेशन में कंप्यूटर के नए कपड़े की तरह उभर कर सामने आए थे क्योंकि इनमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ। अब यूजर कंप्यूटर को ग्राफिक्स की मदद से आसानी से यूज कर सकते थे, क्योंकि थर्ड जनरेशन तक कंप्यूटर को चलाना हर किसी के लिए संभव नहीं था। हर कोई कंप्यूटर को चलाना नहीं जानता था और बिना ग्राफिक्स को इनको सीखना भी बहुत कठिन था। लेकिन कंप्यूटर में GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का यूज होने से यूजर को लिस्ट ऑफ मेन्यूज मिल जाते थे, जिनमें से वो प्रोग्राम को इजिली माउस से क्लिक करके यूज कर सकते थे। क्योंकि कंप्यूटर पहले मिस्टीरियस कोड से चलते थे जिन्हें कुछ ही लोग समझ पाते थे और यूज कर पाते थे। आज की तरह ऐसा नहीं था कि इंस्टा का हम आइकॉन क्लिक करके उसे यूज कर लें। कंप्यूटर को चलाने के लिए उस मिस्टीरियस कोड को भी समझना सबसे आवश्यक होता था। लेकिन फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर्स में ग्राफिक कार्ड ऐड हो जाने के बाद सब चीजों को ग्राफिकल प्रेजेंट करना संभव हो पाया, जिससे यूजर उसको इजीली यूज कर सकते थे और हर कोई इसे चलाना भी सीख सकता था। और ग्राफिक कार्ड की मदद से ही बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशन बनना संभव हो पाया, जैसे कि ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप हो पाया जिसमें हम ऐसे भी लिख सके, अंकों के साथ गणना कर सके और इमेज भी बना सके। कंप्यूटर के चौथे जनरेशन से पहले एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल विंडो खोलना संभव नहीं था।
लेकिन चौथे जनरेशन में ऐसे भी कंप्यूटर आए जिनमें एक ही स्क्रीन पर मल्टीपल विंडो खोल सके, जैसे कि हम किसी के साथ चैट भी कर रहे हो और दूसरी तरफ मूवी भी देख रहे हो। और यदि हम चौथे जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। मैंने चौथे जनरेशन के लगभग सभी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पर बात कर ली है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, फिर मिलेंगे।